कुछ रेसिपी सिर्फ खाने का जरिया नहीं होती, वो यादें होती हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे तो मेरे अब्बू हमारे लिए बाजार से ये ठूठियों वाली फिरनी लाते थे। तब हम बड़े हैरान होते थे कि इसको उल्टा करने से ये गिरती क्यों नहीं। तो आज रबीउल अव्वल की मुनासबत से हम भी वही ठूठियों वाली फिरनी घर में बनाएंगे, वो भी बाजार से 25,000 गुना बेहतर प्योर दूध से। अच्छा यार, वैसे आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पे ये ठूठियों वाली फिरनी खाई तो होगी, और अगर खाई है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। और हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखा। मेरी तबीयत पहले से बहुत अच्छी है। तो आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दया कि फूड फिक्शन बाय अवैस यार की मजेदार और चस्केदार रेसिपीज की फ्लाइट के लिए हो जाओ तैयार। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल और आंटी, ठूठियों वाली फिरनी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने दूध ले लेना है, और दूध हमने लिया है 3 लीटर। टेंशन नहीं लेनी, ये दूध मैंने फ्रीज किया हुआ था। फ्रीज करने के बाद जब उसको डीफ्रोज किया ना, तो फिर इसके ऊपर ये येलोपन आ गया है। इसका कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं, फ्रीजर वाला भी ले सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इसकी क्वांटिटीज, मतलब कि कौन सी चीज कितनी डालनी है, ये आपने खुसूसन नोट करना है। मैं आपको नोट करवाऊंगा कि कितनी चीज जाएगी, नहीं तो फिर आपकी फिरनी जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो 3 लीटर दूध जो है ना वो हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। चूल्हा हमने कर दिया है फुल हाई। अब इसको फिलहाल ऐसे ही पड़ा रहने दे ताकि इसकी अच्छी तरह से पकाई शुरू हो जाए, इसमें जो है ना वो बबल्स आना शुरू हो जाए। तब तक हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। हमने एक ब्लेंडर जग ले लिया, उसमें हमने डाल दिया है चावल। चावल जो है वो 1 कप, जो चाय पीने वाला कप होता है ना, वो 1 कप आपने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख देने हैं, और उसके बाद लाके आपने चावल यहाँ पे ग्राइंडर जग के अंदर शामिल कर देने हैं। पहले तो उसके ऊपर ढक्कन लगा के बगैर पानी के इसको ग्राइंड करेंगे ताकि चावल जो हमारे अच्छी तरह से टूट जाए, और उसके बाद फिर ढक्कन उठा के इसमें थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है। तो थोड़ी देर मशीन को फुल स्पीड पे चलाने के बाद ढक्कन उठा के इसको चेक कर लेंगे। ये देखें, इसका जो अभी दाना है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा बड़ा महसूस हो रहा है, मतलब कि इसको थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है। तो इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और मशीन को फुल स्पीड पे चला देंगे। इस दफा इसको थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छी तरीके से वो ग्राइंड हो चुका है। तो इसको ढक्कन उठा के देख लेंगे। ये देखें, ये वाला जो कंडीशन है ना, परफेक्ट है हमारे लिए। बस इस जग को यहाँ से उठा के साइड पे रख लेंगे, और अब देख लेते हैं कि दूध का क्या हाल है। अच्छा जी, दूध में देखिए उसकी पकाई शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करनी है इलायची। तकरीबन 8 से 10 दाने इलायची के जो है उसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद इसमें जो अगली चीज जाएगी वो है जी खोया। 125 ग्राम खोया जो है वो आपने 3 लीटर दूध के अंदर शामिल करना है। और हाँ, मुझे याद आया क्योंकि मेरी अच्छी खासी ऑडियंस जो है वो इंडिया से भी है, तो मैं बता दूं कि ये खोया को इंडिया में मावा कहते हैं। तो बस अब आपने चम्मच को अच्छी तरह से चलाना है और इसको पकाते रहना है। इसका असल काम जो है ना वो इसकी पकाई का ही है। खोया जो है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व होकर ना दूध के साथ मिक्स हो जाएगा और दूध को गाढ़ा करना शुरू कर देगा। अगर कभी स्ट्रीट फूड का आपने चक्कर लगाया हो तो वहाँ पे जो हलवाई होता है बड़ा सा करछा लेके वो दूध के अंदर चलाता रहता है, मुसलसल चलाता रहता है, वो इसीलिए ताकि दूध जो है वो नीचे लग ना जाए। तो बस जब आपको महसूस हो कि हमारा खोया जो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, तो इस पॉइंट पे हमने जो चावल ग्राइंड किए थे ना, वो चावल ला के आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अब यहाँ पे भी आपने इस बात का खास ख्याल रखना है क्योंकि चावल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, हार्डर आम जो हुए तो इसलिए चम्मच को भी आपने एक हाथ से साथ साथ चलाते रहना है, और दूसरे हाथ से चावल का जो पेस्ट हमने तैयार किया ना वो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें शामिल करते जाना है। और ये क्योंकि एक गाढ़ा पेस्ट था, ये जग के अंदर अच्छा खासा लगा हुआ रह गया है, तो हम दोबारा से ये थोड़ा दूध जो है वो जग के अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे, और फिर उसको भी ला के डाल देंगे दूध के अंदर। और अभी भी जग के अंदर थोड़ा थोड़ा मटीरियल जो है वो लगा हुआ रह गया, हम जाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हल्का से उसके अंदर पानी शामिल करेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और वो भी ला के हमारे दूध के अंदर शामिल कर देंगे। अब हुआ ना जग क्लियर। बस अब वही काम है, चम्मच को आपने चलाते रहना है। और हाँ यार, ये देखो, ये जब इसको आप दूध को पकाते हैं ना तो इसके साइडों पे ये एक बलाई जो है वो जमना शुरू हो जाती है। इसको जरूर उतार के दूध के अंदर वापस शामिल करें, मुझे ये बड़ी पसंद है। चलें जी, यहाँ तक समझ आ गई ना, तो जब इस बात की तसल्ली हो जाए कि हमारे जो चावल हमने डाले थे वो बैठे नहीं है और प्रॉपर दूध के साथ मिक्स हो गए हैं, तो इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करनी है जी चीनी। चीनी का भी वही मसला है, ये भी हार्डर आम होकर ना नीचे बैठ जाती है, तो इसलिए चम्मच को आपने चलाते रहना है और चीनी शामिल थोड़ी थोड़ी करते जाना है। ये चीनी है जी 3 कप, मतलब कि 3 लीटर दूध था ना, तो 3 लीटर दूध में हम 3 कप चीनी शामिल करेंगे। कप कौन सा है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, तो चीनी डालने के बाद यहाँ पे हम खोपरा पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। ये नारियल का चूरा है। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन अगर इसको शामिल कर देंगे ना तो आपकी फिरनी का नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। चलें जी, खोपरा शामिल करने के बाद उसको मिक्स कर लिया। और ये देखिए, ये वाला है जो स्टैंडर्ड चाय वाला कप होता है ना हमारे घरों के अंदर, ये कप मैं नाप के इसमें डाल रहा हूँ। आपके घर में भी जो चाय वाला कप होगा ना, आपने एक मेजरमेंट उससे बना लेनी है। ठीक हो गया, समझ आ गई है ना। अब हमारी जो फिरनी है ना वो फाइनल स्टेज की तरफ जा रही है। अब चम्मच को मुसलसल चलाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको रेस्ट दे दे के भी चम्मच चला सकते हैं। अब हमने करना सिर्फ ये है कि इसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आना है। मतलब जब इसके अंदर बबल्स उठना शुरू हो जाएंगे ना तो इट मीन्स कि ये परफेक्टली कुक हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बबल्स नजर आ रहे हैं आपको। पहले हमारी फिरनी सिर्फ पक रही थी, लेकिन अब उसमें बबलिंग स्टार्ट हो गई है। तो जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी ना, इट मीन्स कि फिरनी हमारी रेडी हो गई है। तो बस अब अपने चम्मच को हल्का सा चला लेना है ताकि सारा कुछ यकजान हो जाए। और चूल्हे को यहाँ पे कर देंगे बंद और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। ज्यादा ठंडा नहीं करना, वरना ये हमारी ठूठियों के अंदर आएगी नहीं। लो जनाब, परफेक्ट फिरनी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। लेकिन रुको रुको, अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी तो हमने इसको ठूठियों में भरना है। तो ये हमने बाजार से मट्टी की ठूठियां जो है वो मंगवा ली थी। देखिए कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। तो अब हमारी जो फिरनी है ना, उसको हमने जब वो नीम गर्म सी होगी ना तो उस पॉइंट पे हमने इसके अंदर भरना शुरू कर देना है। यही बेस्ट तरीका है। नीम गर्म फिरनी को आपने ठूठी के अंदर फिल करना है ताकि वो ठूठी के अंदर ही ठंडी हो। तो जब वो इसके अंदर ही ठंडी हो जाएगी ना तो फिर ये अच्छी तरह से जम जाएगी और फिर उल्टाने से भी ये नहीं गिरेगी। और हाँ, गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बादाम जो है वो रख देंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। आपने वो बात तो सुनी होगी कि उंगलियां चाटते रह गए। भाई इस ठूठियों वाली फिरनी के साथ बिल्कुल वही मामला है। जब आप इसको खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अब इनमें से एक ठूठी में उठाऊं। यार ठूठी आप इसको क्या कहते हैं? आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? मैं तो ठूठी ठूठी किए जा रहा हूँ। मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप इसको क्या कहते हैं। खैर ये देखिए, हमारी फिरनी कितनी परफेक्ट माशाल्लाह रेडी हुई है। जब ये ठंडी होकर जम जाती है तो बिल्कुल भी गिरने का तो सवाल ही नहीं होता। अब मैं आपको इसको थोड़ा ना खा के दिखाऊंगा। देखो देखो, आ गया ना मुंह में पानी। ये इतनी यम्मी एंड डिलीशियस थी ना कि मैं तो फिलहाल सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, आप भी यार बनाओ, सिंपल से स्टेप के साथ ये फिरनी आपके घर में बन जाएगी। खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ और मोहल्ले में भी दो। तो कैसी लगी आपको मेरी ठूठियों वाली फिरनी की रेसिपी? मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ यार। बार बार फोन उठा के देखता हूँ, कमेंट और सबको रिप्लाई करता हूँ। तो कमेंट लाजमी किया करो। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।